हेलो 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 थोड़ा आवाज बढ़ाने का जरा भी हेलो 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 जी हेलो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हल्का से बेच देवे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हल्का सीखो, हल्का से दे देवे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है सर। हेलो 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 बढ़ा दे। हेलो 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राम श्री राम हरि ओम हरि ओम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम जय श्री राम, हरि ओम जय श्री राम, जय श्री राम श्री राधे श्री राधे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हंसवाहनी सुर के देवी, हंसवाहनी सुर के देवी, माथि नवामा पाऊमा, बिना बजावत आबे मुर्दाई, मोर हृदय के भावमा। निचटिया बुझ मैं हाव मैया, निचटिया बुझ में हावा दाई, नहीं जानो मैं काही हो रसता तोर जोहत हूँ मैया, कब मोर पारी आही हो। स्वर संगीत मिल जाही मोला, तोरी अचिरा के छाऊ बिना बजावत आबे मुर्दाई, मोर हृदय के भाव। हमारे गुरुदेव तारा गुरु जी बैठे हैं, आओ। मैं माँ सरस्वती की वंदना ना करके गुरु की वंदना एक छोटे से करने चाहता हूँ। भगवान रूठे तो रूठन दे, रूठन दे भगवान रूठे तो रूठन दे, भगवान रूठे तो रूठन दे, गुरु रूठे दुख हो। सात खंड नौ दीप में गुरु से बड़ा न को, गुरु नादान को गुणवान बना देता है, गुरु नादान को गुणवान बना देता है।
गुरु की शरण जाने से महान बना देता है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। आओ एक छोटे से भजन गुरुदेव के बारे में। गुरुदेव दया के सागर हो, गुरुदेव दया के सागर हो, गुरुदेव दया के सागर हो। गुरुदेव दया के सागर, गुरुदेव दया के सागर, तेरा दर्द जगत में न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर्द जगत में न्यारा। गुरुदेव दया के सागर, तेरा दर्द जगत से न्यारा। दुनिया का दर भवर है, दुनिया का दर भवर है, दुनिया का दर भवर है, तेरा दर है किनारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागर, जगत में न्यारा। तेरी दृष्टि है निराली, दुविधा को भरने वाली। तेरी दृष्टि है निराली, दुविधा को भरने वाली। अंधों की आँख में तू नौ ज्योति भरने वाली। अंधों की आँख में भी नौ ज्योति भरने वाली। तेरी दृष्टि है निराली, दुविधा को हरने वाली। अंधों की आंख में भी नौ ज्योति भरने वाली। अज्ञान के तिमिर से, अज्ञान के तिमिर से हर भक्त को उबारा। अज्ञान के तिमिर से हर भक्त को उबारा। गुरुवर दया के सागर, गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत में न्यारा। दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। जो
एक भजन छोटे से गजड़ी जी की वंदना छोटे से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकालीन सर्वदा। बोलो गजानंद महाराज की जय। गजानंद स्वामी चार भुजाधारी जी, गजानन स्वामी चार भुजाधारी जी, गजानन स्वामी चार भुजाधारी। अरे तीन लोक यौ 14 भुवने मां, तीन लोक यौ 14 भुवने मां, पूजा होते तेरे भारी। गजानन स्वामी चार भुजाधारी, गजानन स्वामी चार भुजाधारी जी, गजानन स्वामी चार भुजाधारी। लड्डू के भोग लगे पेट तोरे भारी, पेट तोरे भारी जी, पेट तोरे भारी, पेट तोरे भारी जी, पेट तही मोरी दादा तही महतारी, तही महतारी, तही महतारी, तही महतारी, तही महतारी। नहीं जानो तोरी सेवा भजनीला, नहीं जानो तोरी सेवा भजनीला, भागेला झन पड़े दूसर के दुआरी। गजानन स्वामी चार भुजाधारी जी, गजानन स्वामी चार भुजाधारी, गजानन स्वामी चार भुजाधारी जी, गजानन स्वामी चार भुजाधारी। एक दंत गज बदन विनायक बदन विनायक, गज बदन विनायक, बदन रूपे विनायक, अनूपे सहाया, होबे सहायक, की होबे सहायक। आगे सभा में दलाजी बचा दे, आगे सभा में दलाजी बचा दे, मुसवा के तो सवारी। गजानन स्वामी चार भुजाधारी जी, गजानन स्वामी चार भुजाधारी, गजानन स्वामी चार भुजाधारी जी, गजानन स्वामी चार भुजाधारी। अरे तीन लोक यौ 14 भुवने मां, तीन लोक यौ 14 भुवने मां, पूजा होते तोरे भारी। गजानन स्वामी चार भुजाधारी जी, गजानन स्वामी चार भुजाधारी, गजानन स्वामी चार भुजाधारी जी, गजानन स्वामी चार भुजाधारी। गजानन स्वामी चार भुजाधारी जी, गजानन स्वामी चार भुजाधारी, गजानन स्वामी चार भुजाधारी जी, गजानन स्वामी चार भुजाधारी। बोलो गजानंद महाराज की गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीथजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की।
ताके जुगपद कमल मनावहूँ जा सुकृपा निर्मल मति पावहूँ जा सुकृपा निर्मल मति पावहूँ और करे अपराध को और पाओ फल भोगू अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगू अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगू। बोले श्याम रामचंद्र की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले संत समाज की जय, बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोले तुलसीदास जी बाबा की जय। आज के इस 3 दिवसीय सुस्तर मानस सम्मान समारोह के परम आदरणीय आयोजकगण, राम कथा में अटूट श्रद्धा भक्ति स्नेह रखने वाले राम कथा के अनुरागी धर्मानुरागी चरण कमलरागी विद्वद्गण, वात्सल्यमयी भक्तिमयी वंदनी माताएं और इस विशाल भारत की भावी नौनिहाल छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, और आज सुबह से इस मानस मंच को अपने कोकिल कंठ से एक नई दिशा देने वाले आदरणीय संचालक भैया, आप सभी के श्री चरण कमल में जय दुर्गा मानस परिवार सादर प्रणाम शीश नमन चरण वंदन करती है। आइएगा इस प्रणाम को स्वीकार कीजिए, चरण वंदन को स्वीकार कीजिए और भगवान की मंगलमय कृपा के परिणाम स्वरूप आज के इस अयोध्यार्पी ग्राम कन्हेरा में बजरंग मानस परिवार ग्राम कन्हेरा के तत्वाधान में 3 दिवसीय सत्सर मानस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस भगीरथ में जय दुर्गा मानस परिवार बेंद्री कला को अवगाहन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस पुनीत आमंत्रण के लिए आपका हृदय से आभार और मिले हुए समय और मंच का सदुपयोग करते हुए सीधे जुड़े राम कथा से। राम कथा के विषय बाबा जी के लिए एकदम स्पष्ट करती, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि बहुविधि सब संता, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुन आचर जनमानी है जिनके विवल विचार। भगवान के नाम रूप महिमा चरित्र गुण सब अनंत हैं। ऐसे अनंत ईश्वर कथा कह पाना हम जैसे जीव मात्र के लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा जी की लेखनी को आधार बना करके और रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 170 को आधार बना करके कुछ मति अनुसार राम गुण गाँव के भाव को रखते हुए रखने का प्रयास करूंगा। मां कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगे। क्या मांगे? एक अपने पुत्र भरजी महाराज के लिए अयोध्या का राज्य, और एक वरदान मांगा उसने भगवान राम के 14 वर्ष का वनवास। और 14 वर्ष का वनवास जब मांगा तब दशरथ जी महाराज एक वरदान को देने के लिए सहर्ष तैयार हो गए, लेकिन उसने कहा कि 14 वर्ष का वनवास और एक ऐसे पुत्र को जो मेरे आंख का तारा है। और ऐसी स्थिति में भगवान ने जब सुना तो सहर्ष रूप से स्वीकार कर लिए उस 14 वर्ष के वनवास को, और वलकल वस्त्र धारण करके, वलकल वस्त्र माने भगवान राम, आप लोगों ने सब रामायण देखी है। वलकल वस्त्र का तात्पर्य पीला कलर का जो वस्त्र होता है धोती के समान, वलकल वस्त्र धारण करके वन जाने के लिए महाराज दशरथ के भवन में आए हैं। और राम लक्ष्मण और माँ सीता, ये तीनों भगवान राम जो है, लक्ष्मण जो है और माता सीता तीनों महाराज दशरथ के सामने खड़े हैं और आज्ञा मांग रहे हैं। महाराज आपके इन 2 वचनों को का पालन करने के लिए मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास जाना ही पड़ेगा। और तब महाराज दशरथ के मन में एक बात आती है, क्या? सुनी स्नेह बस उठी नरनाहा, बैठा रे रघुपति गई बहा, सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कही, राम चराचर नायक
राम, मैं तुम्हारे लिए सुना हूं पुत्र कि तुम चर और अचर के नायक हो। महाराज दशरथ को जो चार बातें स्पष्ट दिखाई दे रही है, आप चर और अचर अर्थात पूरे संसार के नायक अर्थात ईश्वर के स्वरूप हो, ऐसा मैं सुनता हूं। महाराज दशरथ, ये भगवान राम से चर्चा हो रही है। एक बात, दूसरी बात कहते हैं शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देई फल हृदय विचारी। शुभ और अशुभ इन दो कर्मों के आधार पर अच्छा और बुरा कर्म जो प्रदान करता है वो ईश्वर प्रदान करता है। ये दूसरी बात उसने कही। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असि कह सब कोई। जो जैसा कर्म करता है वैसा संसार में उसको फल प्राप्त होता है। ये तीसरी बात उसने कही और कहा और करे अपराध को और पाव फल भोगू, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगू। महाराज दशरथ ने कहा एक तो आप तो ईश्वर के स्वरूप हो और दूसरा उसने कहा शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। ईश्वर जो है कर्म के आधार पर व्यक्ति सत्कर्म करता है तो अच्छे फल देता है और बुरे कर्म करता है तो बुरा फल देता है। और तीसरी बात उसने जो कही और करे अपराध को और पाव फल भोगो। अपराध कोई और कर रहा है और किसी और को ये सजा मिल रही है। महाराज दशरथ के मन में जो बातें आ रही है उसको स्पष्ट जो दोहा में लिखा है उसको आपके समक्ष एकदम क्लियर जो लिखा है उसको बताने का प्रयास करूं। उसके पश्चात फिर हम इस दोहे के मूल भाव में जाने का प्रयास करेंगे। ये तीसरी बात उसने कही और करे अपराध को और पाव फल को। अपराध किसी और ने किया और फल किसी दूसरे को मिल रहा है। माने अपराध मुझसे हुआ, अपराध कैकेयी से हुआ, लेकिन फल आपको 14 वर्ष के वनवास के रूप में भोगना पड़ रहा है। ये महाराज दशरथ का तात्पर्य है। और बोले आखिरी में बोले चौथी बात जो बोले उसने अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगो। ईश्वर की गति है वो अति विचित्र है। कौन जान सकता है संसार में, कोई समझ सकता है क्या उसकी गति को। ये दोहे का मूल भाव। आइए एक भजन करें, उसके पश्चात इस पावन दोहे पर चिंतन करने का प्रयास करेंगे। बोले श्री राम। श्यावर रामचंद्र की जय। राम बड़ा के नाम बड़ा, राम बड़ा के नाम बड़ा। जब से संशय ने हुआ खड़ा, तुलसी ने लिखा ये मानस में पढ़ा। भाई राम से ज्यादा नाम बड़ा। नर योनि में श्री राम बने, नर योनि में श्री राम बने। देख ले जहां तहां धाम बने। कृष्ण नाम वो गोविंदा है, देख ले नाम अभी जिंदा है। भगवान राम ला 14 वर्ष के वनवास, भरत ला राज, ये कई के वरदान मांगे एक प्रयास। आओ एक भजन कुंथन हुई में। ऐसन का तुर बिगाड़े वो कई ऐसन तोर कैसन बिगाड़े कई तेरे राम ला बनवास देहस। ऐसी के भरत ला ते राजगद्दी देहस। ऐसन का तुर बिगाड़े, हाय बिगाड़े ये बिगाड़े वो कई राम बर मांगे भरदान। भरत बर मांगे राजपाल। ऐसन का तुर बिगाड़े, हाय बिगाड़े ये बिगाड़े वो दाई। राम बर मांगे भरदान। भरत बर मांगे राजपाल।
मंथुरा के कहना ला माने, आवतपुर आगे लगाए वो, आवत में आगे लगाए। कुबरी मंथुरा के कहना ला माने, आवत में आगे लगाए वो, आवत में आगे लगाए। जेकर घल्ला फोड़ना है भैया, एक ठन विचार है, अभी भी ये बने बनत है। काकर घर है, डॉक्टर के घर है, सुमित डॉक्टर के घर है, और कर घल्ला फोड़ना है तो एक दूसर गांव में बोला जलन थोड़ी होते, और कैसे फोड़ना है तो यही मंत्रा बरोबर आएगा। कुबरी मंथुरा के कहना ला माने, आवत में आगे लगाए वो, आवत में आगे लगाए। कुबरी मंथुरा के कहना ला माने, आवत में आगे लगाए वो, आवत में आगे लगाए। 14 बरस वनवास से भेजे, भारत ला राजा बनाए वो, भारत ला राजा बनाए। 14 बरस वनवास ला भेजे, भारत ला राजा बनाए वो, भारत ला राजा बनाए। आप चश्मा डारे सबला का होगे तोला वो, आप चश्मे डारे तोला का होगे तोला वो। राम बर मांगे बनवा, बर मांगे राजपाल, राम बर मांगे बनवा, बर मांगे राजपाल। सोचे हवे राजा दशरथ काली, राम ला राजा बनाऊंगा, राम ला राजा बनाऊंगा। सोचे हवे राजा दशरथ काली, राम ला राजा बनाऊंगा, राम ला राजा बनाऊंगा। राजा दशरथ सोचत है, काली बिहनियगन मोर बड़े बेटला राज तिलक देहूं, सिंहासन में बैठा हूं, पर रात भर में भैया ऐसे पलटी खागे मंत्रा कई कई ऐसे भड़का दी भैया। ऐसे भड़के से आधा बीचमा बाधा पड़ गई, कैसे के कुल्ला बताऊंगा, कैसे के कुल्ला बताऊं। आधा बीचमा बाधा पड़ गई, कैसे के कुल्ला बताऊंगा, कैसे के कुल्ला। ये तो रात भर में ऐसे बाधा पड़ गए, बिहनिया गन काकर मुंह समाऊं भगवान। राजा दशरथ सोचने लगे, मैं तो काली बिहनिया ले राम ला राजा बना हूं, पर ऐसे रात भर चली 3 बिहनिया गन काला कोल न बताऊं, अब काकर के नहीं सकल न दिखाऊं। ये प्रकार से राजा दशरथ का कहा थे, आधा बीचमा बाधा पड़ गई, कैसे के कुल्ला बताऊंगा, कैसे के कुल्ला बताऊं। आधा बीचमा बाधा पड़ गई, कैसे के कुल्ला समझाऊंगा, कैसे के कुल्ला समझाऊं। काबर नहीं माने कई का होगे तोला वो, काबर नहीं माने कई का
सियावर रामचंद्र की जय। और करे अपराध को और पाव फल भोगो, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगू। आइए इस दोहा क्रमांक 77 पर कुछ चिंतन करने का प्रयास करेंगे। बाबा तुलसी ने लिखा, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, शुभ और अशुभ कर्मों के आधार पर ईश्वर फल देता है। देखिए भगवान भी किन किन आधार पर फल देते हैं, बोले कि एक ब्रह्म को कहा गया कुटस्थ है, दृष्टा है मात्र, वह सामाजिक कार्य समाज के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश की रोशनी में आप कुछ भी कार्य कर लें, आप रामायण पढ़ लें, चाहे चोरी का कार्य कर लें, वो कोई हस्तक्षेप नहीं करता। ईश्वर ये भक्तों की ये जो कुटस्थ ब्रह्म है वो इसी प्रकार से है। दूसरा, ईश्वर जो है अपने भक्त को नाते को स्वीकार करते हुए, भक्ति के नाते को जब स्वीकार करता है, उनका भक्त कोई छोटा मोटा अपराध भी कर देता है तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। लेकिन तीसरा, कर्मकांडी व्यक्ति जो है वो उससे जब गलती होती है तो उनका ईश्वर, कर्मकांडी का ईश्वर जो है वह है तो ईश्वर एक ही, लेकिन विभिन्न रास्तों पर चल करके व्यक्ति जब इस प्रकार से कर्म करता है तब वह कर्मकांडी का जो ईश्वर है वो जैसी माने कर्म करता है उसी आदत, सत्कर्म करता है तो उसका अच्छा फल, और बुरा कर्म करता है तो उसके बुरे फल प्रदान करते हैं। कर्म को श्रीमद् भागवत में 3 रूपों में विभक्त किया गया, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म जो हम समाज में सत्कर्म करते हैं, जैसे कि राम कथा हो रही है, एक सत्कर्म है, बहुत से लोगों को सत्संग का लाभ हो रहा है, ये सत्कर्म है। किसी की सहायता कर दे, सत्कर्म है। विकर्म का तात्पर्य बुरे कर्मों से, लेकिन सदकर्म, कर्म, विकर्म और एक है बुरे कर्म। लेकिन बुरे कर्म भी उद्देश्य की दृष्टि से भी उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। बुरा कर्म यदि व्यक्ति करता है तो उनका उद्देश्य, वह बुरा कर्म करने का क्या है, वह उद्देश्य भी उस कर्म के पीछे छुपा होता है। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने सुना कि कोई वो बहुत बड़ा पापी था जिसने 70 लोगों की हत्याएं की थी, 70 लोगों को मारा था। और उसने सोचा, उसने सुना कि गांव में कोई ऐसा महात्मा आया हुआ है जो महात्मा जो है व्यक्ति के पाप और पुण्य का हल बताता है। पाप जो किया है उस पाप को कैसे उस निराकरण करें, उनका हल बताते हैं महात्मा। वो व्यक्ति जब सुना तो उस महात्मा के पास पहुंचा, और जब महात्मा के पास पहुंचा तो महात्मा को समस्या बताई, महाराज मेरे से इतने सारे लोगों की हत्या हो गई है और मैं इस बुरे कर्म का प्रायश्चित करना चाहता हूं। तब उस महात्मा ने एक काला झंडा दिया, उसको काला झंडा दिया और उसने कहा तुम भारतवर्ष के समस्त तीर्थों का भ्रमण करो, जहां ये काला झंडा सफेद हो जाएगा समझ लेना कि तुम्हारे पाप मिट गए हैं। वो व्यक्ति उस झंडे को लेकर के भारतवर्ष के चारों धाम घूमता रहा, लेकिन कहीं पर उसका झंडा सफेद नहीं हुआ, काला का काला ही रहा। लेकिन थक हार करके जब वापस अपने घर को आ रहा था तब रास्ते में जंगल पड़ा, और जंगल जब पड़ा तो उसमें किसी स्त्री की आवाज सुनाई दी, चीख सुनाई दी। और जब उस स्त्री की चीख को उसने सुना तो जाकर के देखा अंदर झाड़ियों में वो 10 लोग उसको बुरे कर्म के लिए विवश कर रहे थे, 10 लोग उसे प्रताड़ित कर रहे थे। उसने सोचा मैंने 70 लोगों की हत्याएं पहले की है, इतने पाप में मैं भीगा हुआ हूँ, पाप में डूबा हुआ हूँ, यदि इन 10 लोगों को मारता हूँ तो मेरे पाप और बढ़ते हैं।
लेकिन सोचा हो सकता है मेरे इस अबला नारी को बचाने से मेरे पाप में कुछ कमी आ जाए, इसलिए उसने एक एक करके उन 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और मौत के घाट जब उसने 10 लोगों को उतारा, तब जैसे ही 10वें व्यक्ति को मार करके वह अपने घर की ओर प्रस्थान करने को तैयार हुआ और झंडे को उठाया तो देखा कि उसने झंडा सफेद हो गया। झंडा सफेद होने की बात सुन देखते ही वह प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होने के साथ साथ घर की ओर गया और उस महात्मा की शरण में गया। महात्मा की शरण में गया तो महात्मा ने पूछा कि बताओ तुम ये झंडा सफेद कहाँ हुआ? बोले महाराज 80 तीर्थ में। हंस करके कहा उसने 80 तीर्थ में। महात्मा ने कहा 80 तीर्थ क्या है? बोले महाराज 70 तीर्थ तो मैं पहले ही 70 लोगों को तो पहले ही मार चुका था, लेकिन 10 लोगों को मुझे और मारना पड़ा। जब 80 लोगों को जब मारा तो ये झंडा सफेद हो गया। पहले जो 70 हत्याएं की थी उनका उद्देश्य कुछ और रहा होगा, उसमें बुराइयां छिपी रही होंगी, लेकिन इन 10 लोगों को जब उसने मारा तो इन 10 लोगों के मारने के पीछे किसी अबला स्त्री की लाज को बचाने के लिए उसने मारा। अभी 80 तीर्थ में मजाक से उसने कहा महाराज 80 तीर्थ में झंडा सफेद हुआ है। तो कहने का तात्पर्य वो संत हंस पड़ा और कहने का तात्पर्य यदि हम विकर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं, हत्या एक विकर्म बुरे कर्म है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है उस हत्या करने के पीछे? ये कर्म जब हम करते हैं तब उस कर्म का उद्देश्य क्या है? उस संसार को हम उस विकर्म से झूठ बोलने के से परहित हो रहा है, तो हमें झूठ बोलना भी सत्य के लाखों सत्य के समान है। इस प्रकार से शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देई फल हृदय विचारी और करे अपराध को। महाराज दशरथ के मन में आया कि अपराध को किसी और ने किया है और फल किसी और को भुगतना पड़ रहा है। महाराज दशरथ के अनुसार अपराध मैंने किया, अपराध कई नहीं किया, लेकिन भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ रहा है। ये महाराज दशरथ के मंतव्य को उस समय प्रकट करता है। लेकिन आप जरा सोचिए दशरथ जी महाराज के प्रारंभिक अवस्था में जो बातें थी, वो एक बार शिकार खेलने गए थे और शिकार खेलने के लिए गए थे तो श्रवण कुमार के विषय में आप सब जानते हैं। श्रवण कुमार के विषय में, श्रवण कुमार के माता पिता दोनों अंधे थे और किसी संत ने कहा श्रवण कुमार से कि तुम इन्हें तीर्थाटन कराओ, समस्त तीर्थों के दर्शन कराओ, और समस्त तीर्थों के दर्शन करने के पश्चात इनकी अंधी आंखें वापस आ सकती है। श्रवण कुमार अपने माता और पिता को लेकर के चल पड़े यात्रा कराने के लिए, लेकिन बीच मार्ग में प्यास लगी और प्यास लगी तो पानी के लिए गए, वन में थी, पानी के लिए गए और पानी जब कुमड़ी में उठा रहा था तो महाराज दशरथ वहीं शिकार खेलने गए थे और वो शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। उसने शब्द भेदी बाण निकाला और उनके ऊपर चला दिया, श्रवण कुमार के ऊपर, और श्रवण कुमार की छाती में बाण लगा। श्रवण कुमार की वहीं मृत्यु हो गई। लेकिन श्रवण कुमार ने कहा महाराज आपने ये बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। एक तो मैं माता और पिता दोनों को कांवर में बिठा करके तीर्थों को घुमाने के लिए निकला हूं और आज आपके बाण से मेरी मृत्यु हो रही है। मेरे माता और पिता दोनों अंधे हैं, इस वक्त प्यासे हैं और मेरे सिवा उसका संसार कोई नहीं। और तब महाराज दशरथ ने श्रवण कुमार को आश्वस्त किया कि मैं पानी भी पिलाऊंगा और तुम्हारे माता पिता के शेष जीवन का प्रबंध मैं करूंगा। श्रवण कुमार वही प्राण का त्याग कर देता है। महाराज दशरथ जब श्रवण कुमार के माता पिता के पास आते हैं तब पानी पिलाने का भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन श्रवण के माता पिता दोनों उन्हें जान लेते हैं कि श्रवण कुमार नहीं है। और जब तब विवश होकर के महाराज दशरथ को सारा वृत्तांत सुनाना पड़ता है और तब उन्हें श्राप मिलता है, जाओ जिस पुत्र वियोग में, जिस पुत्र के वियोग में भी हम तड़प कर मर रहे हैं, उसी पुत्र के वियोग में तुम भी तड़प कर मरोगे। ये श्राप महाराज दशरथ का पीछा करती है। इससे ये सत्य सिद्ध होता है और करे अपराध को और जान सबको,
और करे अपराध कोई और करे और फल किसी दूसरे को हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। महाराज दशरथ ने जो अपराध अनजाने में किए थे वो आज फलीभूत होने का समय आ गया है। और महारानी कैकेयी की बात को सोचिए आप, उसने अपराध किया था लेकिन क्या उसको सजा नहीं मिली? आप इस वृत्ति इस रूप में ले सकते हैं। महारानी इतनी प्रतिष्ठित महिला थी कि उसे जीवन भर जब भरत से मां सुनने को नहीं मिला, एक माँ के लिए उसका बेटा जब उसे माँ न कहे, इससे बढ़ करके उसके जीवन में पीड़ा हो नहीं सकती। भरत जीवन भर उसको माँ नहीं कहा कैकेयी को। तो व्यक्ति जब कर्म करता है उस कर्म के पीछे उस कर्म का फल उसे भोगना ही पड़ता है। जैसे महाराज दशरथ को आज मृत्यु के समय में भोगना पड़ रहा है। उसने श्रवण कुमार को बाण से मारा था और श्रवण कुमार के माता पिता अपने पुत्र के वियोग में तड़प कर मरे थे। वही श्राप फलीभूत हो रहा है और इसलिए कहना पड़ेगा कि और करे अपराध को और पाओ फल भोगो। ये और अपराध कोई और करे और फल कोई और भोगे, ये हो ही नहीं सकता। व्यक्ति जब अपराध करता है, संसार में जो कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है अच्छा फल पाता है, बुरे कर्म करता है बुरा फल पाता है। आइए भजन उसके पश्चात इस पावन प्रसंग में और जोड़ेंगे। बोले श्री राम। एक भजन के बाद बत्ती खलक बता दी। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री राम राम भरता ब्रज राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। बंदहो श्री तुलसी चरण, बंदहो श्री तुलसी चरण, जिन किन्हो जग काज, कली समुद्र बढ़त लखो, प्रगटो सत्य जहाज, जिनके रुचिर ग्रंथ को पढ़कर, जिनके रुचिर ग्रंथ को पढ़कर लाखों हुए सुगामी, सो बारंबार नमामि तुम्हें श्री तुलसीदास गोस्वामी, श्री तुलसीदास गोस्वामी। बोलो राजा रामचंद्र की जय। है पवित्र मेरी वसुंधरा, पग धरे है राम रमैया, है पवित्र मेरी वसुंधरा, पग धरे है राम रमैया, मन नाचे ता थैया, मन नाचे ता थैया, मन नाचे ता थैया, मन नाचे ता थैया। मेरा रोम रोम बोल राम राम, ब्रह्मांड की वही रचैया, मन नाचे ता थैया, मन नाचे ता थैया, मन नाचे ता थैया, मन नाचे ता थैया। संत कवि मुनि ज्ञानी ध्यानी यहाँ लगाया डेरा, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। वृंद तुलसी की माला पीरो, राम नाम का
वही राम हरि छत्तीसगढ़ की कौशल्या के कोख सवारे श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। दानव को मार संतों को तार भूमि का भार उतारे श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। दानव को मार संतों को तार भूमि का भार उतारे भूमि का भार उतारे। वही राम के पग से निकली है वही राम के पग से निकली है जगतारण गंगा मैया मन नाचे गाता भैया मन नाचे जय हो। भैया मन नाचे गाता भैया मन नाचे गाता भैया। नगरी हो अयोध्या की रघुकुल का घराना हो नगरी हो अयोध्या की रघुकुल का घराना और चरणों में राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो और रघुवर की जहाँ मेरा ठिकाना हो। त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो और लव कुश की जैसी संतान हमारी हो। कौशल्या माई हो लक्ष्मण सा भाई हो कौशल्या माई हो लक्ष्मण सा भाई हो। कौशल्या माई हो लक्ष्मण जैसे भाई हो और का कहते भैया का थे कौशल्या माई हो लक्ष्मण सा भाई हो और स्वामी तुम्हारे जैसा श्री रघुनाथाजी हो जय हो और स्वामी तुम्हारे जैसा श्री राम रघुराई हो जय हो।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय।